नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। ये गणित की नई पुस्तक है जो कि 2025-26 के लिए आई है। अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसके हल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ परिभाषाएं दे रखी है, इनकी सहायता से हम प्रश्नों को हल आसानी से कर पाएंगे। समलंब चतुर्भुज पहला दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर आप समझते ही होंगे, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें हम कितना भी आगे तक बढ़ाएं वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें कोई भी दो रेखाएं ऐसी जरूर होती हैं जो कि समांतर होती है। जैसे ये वाला समलंब चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है। इसमें भी ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है। इस चतुर्भुज में ये और ये दो रेखाएं समांतर है। यहाँ पर भी ये दोनों भी समांतर है और ये भी समांतर है। तो ये सभी क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसके बाद अगला हमें दे रखा है पतंग, है ना। पतंग की क्या विशेषता होती है? पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो आकृति हमें दे रखी है ये क्या है? पतंग की आकृति है। अब वो बोल रहा है विकर्ण समद्विभाजित करते, तो विकर्ण क्या होता है? ये वाली जो दो रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये एक दूसरे को बराबर काटते हैं, है ना। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटते, और लंब मतलब ये कोण 90 अंश का बनेगा। लंब का मतलब है कि ये कोण 90 अंश का होगा और एक दूसरे को ये बराबर काट भी रहे हैं। और दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। इसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म मतलब ये वाली और ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। तो ये कैसी होंगी? बराबर होंगी, और ये वाली भी बराबर होगी। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये वाली दोनों भुजाएं भी बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। साथ ही सम्मुख कोण मतलब जैसे ये कोण डी है, इसके ठीक सामने का कोण बी, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये कोण ए है और ये कोण सी है, ये आमने सामने के कोण ये भी बराबर होंगे। ऐसे ही ये दोनों भी समांतर चतुर्भुज हमें दे रखे हैं। अगला है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और प्रतंग के सभी गुण विद्यमान हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये जो आकृति हमें दे रखी है समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती, चारों भुजाएं बराबर होती, आमने सामने की ही नहीं, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मतलब यदि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी और ये भी 4 की ही होगी। इसके बाद है आयत। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। और बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ हमें प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1 है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। अभी हमने देखा कितना होता है? 360। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते तो वह क्या होगा? समचतुर्भुज। अगला है, षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग है। षटभुज दिया है जिसमें 6 भुजाएं हों तो उसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 720। अगला प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं
चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। 3 कोण बराबर दिए हैं और चौथे कोण की माप कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। तो 3 कोण मान लो 3x है और चौथा 120 और सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 360। तो 360 में से 120 को घटा दें और 3 से भाग दे दें तो कितना आएगा हमारे पास, 80। अगला प्रश्न है, एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तब एओबी है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 60 है। तो हम मान लेते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, और कोण x बराबर दिए रखा है उसने 60। तो nx बराबर 360, इस सूत्र से इसका मान निकल जाएगा। n का मान हमको निकालना है और x हमको 60 दे रखा है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 60। तो इसको यदि हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। यह आकृति हमें दे रखी है, इसमें किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग 360 होता है, हमको मालूम है। बाह्य कोण मतलब ये जो है ये बाहर कोण है, इनका सबका योग कितना होगा, 360। तो इसका मान निकालना है x का, तो इन तीनों को जोड़ दें, 110 और 60 170, 170 और फिर उसमें जोड़ दें 90, तो कितना आ जाएगा, 260। 260 को क्या कर दें, 360 में से हम घटा दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा 100। इसको इस तरीके से हल करेंगे, 90 धन 60 धन 110, और जो कोण हमें नहीं पता है वो x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 260। अब इस 260 को 360 में से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 100। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणित 180, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो प्रत्येक अंतःकोण कितने का है, 108 का है। तो 108 गुणित n बराबर हो जाएगा n-2 गुणित 180। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 360 को हमको काय से भाग देना पड़ेगा, 72 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में r बराबर 80 हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें r बराबर कितना दे रखा है, 80, मतलब एक ही कोण का माप कितना दिया है, बस 80। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये 80 दिया है तो ये भी 80 हो जाएगा। ये यदि हमने x माना है तो ये वाला भी कितने का होगा, x का होगा। तो P कोण P बराबर कोण R, दोनों बराबर कितने के हो गए, 80 के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्योंकि हमको पता है। अब P Q R और S इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब इनके मान रख दें यहाँ 80, x धन x और ये 80, तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160। तो यहाँ आ जाएगा 2x धन 160 बराबर 360, तो 2x बराबर आ जाएगा 360 ऋण 160, तो 2x बराबर 200 और x बराबर आ जाएगा 100। तो s बराबर q बराबर कितना आ गया हमारे पास, 100। दोनों कोण कितने के होंगे, 100-100 अंश के होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किसी सम बहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोणों से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि जो बहिष्कोण है वो कितना है, x है, और अंतः कोण कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि 1:4 का अनुपात दिया है तो x और ये 4x। प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। तो इन दोनों को जोड़ने पर 5x बराबर 180, तो x का मान हम निकाल लेंगे, 180 बटे 5 मतलब कितना आ गया, 36। और भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 360 बटे 36 कर देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी 10। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो 6y बराबर 120 सम्मुख कोण, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो ये दोनों तो बराबर होंगे सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के। तो 6y बराबर 120
तो y बराबर 120/6 मतलब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और इन सब का योग कितना हो जाएगा, 360। पर आसन्न कोण ये और ये दो कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 5x धन 10 ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो 5x धन 10 धन 120 बराबर 180। तो 5x बराबर 130 बराबर 180 और 5x बराबर ये 130 इस तरफ जाएगा, ऋण में हो जाएगा, कितना बचेगा, 50। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 10 और y बराबर हमने यहाँ निकाल लिया है 20। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये पतंग दे रखी है हमें PQRS। इसमें देखें हम तो S और Q इन दोनों का मान बराबर होगा, इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है, पतंग है क्योंकि ये, तो इसका मान यदि 110 है तो ये y का मान भी कितना होगा, 110। कोण Q बराबर कोण S बराबर 110 होगा, मतलब y बराबर कितना है, 110 है। अब ऐसे ही P बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है और R बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो P धन Q धन R धन S चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो x धन 110 धन 60 धन 110 बराबर 360। इन तीनों को जोड़ें तो 280 आएगा। तो x का मान आ जाएगा 360 में से 280 को घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 और y बराबर हमने निकाल लिया है 110। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 13, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। ARI मतलब ये वाला कोण, ये वाला, RMI मतलब RMI ये वाला कोण और PMA PMA मतलब ये वाला कोण। ये और ये तीन कोण हमको बताना है। तब यहाँ देखें तो ARI है ना, ARI ये वाला जो कोण है और PAR ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि Z की आकृति जब बनती है, ये देखिए Z की आकृति बन रही है तो ये एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ARI तो हमको निकालना है और PAR हमको पहले ही दे रखा है, उसने PAR कितना दे रखा है, 55 अंश। 55 PAR जो है वो 90 में से RAI को घटाने पर आ जाएगा, RAI को ये 35 दे रखा है तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55। ये दोनों बराबर है तो ARI भी कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। अब त्रिभुज RMI में देखें तो जो RM है और MI है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो RIM और IRM ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कोण 55 का है तो दूसरा भी कितने का होगा, 55 का होगा। तो त्रिभुज RMI में 55 धन 55 बराबर 180। तो RMI की मान कितने निकल जाएगी हमारे पास, 70 अंश निकल जाएगी। ऐसे PMA RMI ये दोनों बराबर है तो PMA भी कितना हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, 30, 60, 90 कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो हमने यहाँ दो चतुर्भुज बनाए हैं, ABCD PQRS, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक आयत है एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो ये एक क्या है, आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो हाँ दोनों में ही सम्मुख भुजाएं कैसी है, बराबर है। क्या सम्मुख कोण बराबर है, तो दोनों के सम्मुख कोण भी कैसे हैं, बराबर है। क्या विकर्ण बराबर है, तो हाँ इसके आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, पर इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हाँ करते हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, तो आयत का तो है लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो पतंग ये हमने बनाया एक के बाह्य कोणों के मापों का योग बताना है। तो A बराबर
कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए अंतःकोण यदि 60 का है तो बाह्य कोण कितने का होगा। ये एक लाइन बन रही है, इस तरह का एक कोण बन रहा है, ये दोनों का योग 180 होगा। यदि ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 180 में से 60 को घटा दे तो ये हो जाएगा 120 का। ऐसे ही यहाँ पर ये 110 का है तो इसको 80 में से घटा देंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 70 का आ जाएगा। ऐसे ये दोनों, एक 80 का है तो ये दूसरा कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। ऐसे ये 110 का है तो ये दूसरा कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। ये बाह्य कोणों की माप निकाल ली, इन सबको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 360। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 4। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।